हमारे देश में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिसने राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ दिया है और उनके दिए गए आविष्कारों से आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उन पर गर्व करता है। उस शख्सियत का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। विज्ञान के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ देने वाले इस शख्सियत का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। अब्दुल कलाम मुस्लिम धर्म से थे। उनके पिता का नाम जैनुल अबिदीन था जो नाव चलाते थे और इनके माता का नाम असियम्मा था। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही संघर्षों में गुजरा क्योंकि ये गरीब परिवार से थे और ये बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। जिस प्रकार अखबार बांटने के लिए किसी को काम पर रखा जाता है उसी तरह अब्दुल कलाम भी बचपन में अखबार बांटने जाया करते थे ताकि वो अपने परिवार का खर्च चला सके। उन्होंने रामेश्वरम रामनाथपुरम के स्वराज मैट्रिकुलेशन स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। अब्दुल कलाम में बचपन से ही कुछ नया सीखने की जिज्ञासा दृढ़ थी। वो पढ़ाई भी करते तो पूरी लगन और जिज्ञासा से किया करते थे, चाहे उनके पास कैसा भी समय हो। अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण होने के बाद जैसा कि अब्दुल कलाम की रुचि विज्ञान में थी तो उन्हें भौतिक विज्ञान में स्नातक करनी थी। उसके लिए उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिल लिया और 1954 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 1955 में मद्रास की ओर प्रस्थान किया। वहां जाने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। क्योंकि उनकी रुचि भौतिक विज्ञान में ज़्यादा थी, उनकी शिक्षा का ये दौर करीब 1948 से 1960 तक चलता रहा। अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के बाद अब्दुल कलाम ने एक वैज्ञानिक के रूप में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम किया। अब्दुल कलाम का सपना था कि वो भारतीय वायुसेना में एक पायलट बने और देश के लिए कुछ करे। इसके लिए वो काफ़ी प्रयास करते रहे लेकिन वो इसमें नहीं जा पाए, परंतु उन्होंने अपने इसी सपने को सकारात्मक माध्यम से एक नया दिशा दी और उन्होंने शुरुआत में भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया। DRDO में काम करने के बाद अब्दुल कलाम की करियर यात्रा इसरो की ओर बढ़ी। सन 1969 में उनका कदम इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर पड़ा, जहां पर वो कई परियोजना के निर्देशक के रूप में काम करते रहे। और गर्व की बात यह है कि इसी दौरान 1980 में इन्होंने भारत के पहले उपग्रह पृथ्वी या SLV-3 को पृथ्वी के निकट सफलतापूर्वक स्थापित किया। इन्होंने भारत के लिए ये काम इतना बड़ा कर दिया था कि इनके इस काम के वजह से भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना। अब्दुल कलाम निरंतर विज्ञान के लिए नया नया काम करते रहे, जिसमें उन्होंने भारत के पहले परमाणु परीक्षण को भी साकार कराने में अपना सहयोग दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का यात्रा भी की। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को इतनी तरक्की दिलाने से भारत सरकार द्वारा 1981 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1982 में उन्होंने गाइडेड मिसाइल पर काम किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी लगन और निष्ठा को देखते हुए भारत सरकार ने 1990 में इन्हें फिर पद्म भूषण से नवाजा, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। अब्दुल कलाम आज़ाद को रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार के रूप में भी चुना गया, जिस पर वो 1992 से 1999 तक रहे। इतना ही नहीं, इस कार्यकाल के मध्य में यानी 1997 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इसी तरह योगदान देते हुए उन्होंने आगे भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण को सफल बनाया। सन 2002 तक भारत को अब्दुल कलाम इस हद तक ले जा चुके थे कि जहां तक भारत को सोचना भी मुश्किल था, और इसी योगदान की सफलता का फल उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनके मिला। 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और ये 2007 तक इस कार्यकाल में रहे। उनको उनके काम की वजह से मिसाइल मैन जैसे कई नामों से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा संस्थाओं के कई पदों पर कार्य किया। 27 जुलाई 2015 को वो शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में लेक्चर देने गए थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अब्दुल कलाम आज़ाद को इस दुनिया से विदा होना पड़ा। भले ही आज अब्दुल कलाम इस दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने भारत को इतना कुछ दिया है कि वो हमारे लिए आज भी जिंदा है।